नहीं, और आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, कि खान साहब के जो भी ट्रस्ट हैं, चाहे शौकत खानम हो, चाहे इमरान खान फाउंडेशन हो, चाहे नमल हो, चाहे अलकादिर ट्रस्ट हो, उसमें बाकायदा तौर पे लोगों का एतमाद है पूरी दुनिया में। और 10 साल से उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी शौकत खानम चल रहा है, 1 रुपया का कोई इल्ज़ाम कभी भी कोई नहीं लगा सकता। और अल कादिर ट्रस्ट का भी बिल्कुल यही चीज़ है। इसके आगे चलते हुए मैं खाली आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इंशाल्लाह अभी फैसला मैंने कर लिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन है उसको बार बार ब्रीच किया गया, बार बार उसको रिकॉर्ड किया गया, जो आपके सामने सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं वो टैंपर्ड हैं और एडिटेड हैं। तो इसका मतलब है कि 1 या 2 दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा उसको रिकॉर्ड करके कई कई वीडियो ऑडियो टेप्स बना के एडिट करके जोड़ के एक में बनाना। तो इसका मतलब है कि सिक्योर लाइन जो प्राइम मिनिस्टर की होती है वो कौन टेप कर रहा है। और अगर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन, इसका मतलब है कि वो अनटैम्पर्ड हो, उसकी ब्रीच ना हो सके, वो बार बार हो रही थी, तो कौन कर रहा था? जैसे कि आपको वज़ीर आज़म के दफ्तर से आपको ऑडियोज़ और वीडियोज़ मिल रही हैं। तो ये इसके ऊपर मैं एक लीगल केस करूँगा अंडर द रेफरेंडम, अंडर द टेलीग्राफ एक्ट 1985 पे, उसके ऊपर भी करूँगा। और सीक्रेट्स एक्ट पे भी इंशाल्लाह इन ब्रीच पे मैं इन ऑडियो लीक्स पे मैं एक केस इसी हफ्ते इंशाल्लाह फ़ाइल करूँगा, जिसने सबसे पहले ये ऑडियोज़ लीक कराई हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो मेरी पिटिशन होगी, मैं फिर से मीडिया के तौर पे कहता हूँ, जो मेरी पिटिशन होगी कोर्ट को इस लीक्स के हवाले से, कि मैं चैलेंज करता हूँ और मैं कोर्ट में लिख के दे रहा हूँ कि मैं कोर्ट में पैसे डालता हूँ दुनिया की जो भी टॉप 3 बेहतरीन फोरेंसिक्स टीम्स, उनकी फोरेंसिक्स भी कराएं। और जब फोरेंसिक्स कराएं आपको पता चलेगा कि उसमें एडिटिंग कितनी हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फोरेंसिक तब भी होता है कि सोर्स फाइल उसकी मिले। अब सोर्स फाइल किसके पास है? जिसके पास भी सोर्स फाइल है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आगे लेके आएं और फोरेंसिक्स को दें कि पता चले। किसके पास है? जिसके पास हो, जिन्हें रिकॉर्डिंग्स की हो, पीएम की सिक्योर लाइंस की, पीएम की ऑफिस की, प्राइवेट ऑफिस की, जिनके पास भी ये सोर्स फाइल आगे लेके आए। मैं पैसे देता हूँ, मैं इसको फंड करता हूँ। दुनिया के टॉप 3 जो बेहतरीन फोरेंसिक्स की लैब्स हैं दुनिया में, उनको आप ये दें। मैं फिर से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि ये जो पीडीएम ने कोशिश की है कि जी प्रेशर डालें प्राइम मिनिस्टर पे, कभी कोई 200 बेचारे जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, पढ़ रहे हैं अलकादर में, कभी उनके ऊपर कि नैब का केस वहाँ करें, और 4 साल पे उनको कुछ नहीं मिला। ना इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने कोई डील मारी है, ना इमरान खान के ऊपर उन्होंने कोई पैसे अपने बनाए हैं, ना कुछ और। क्या मिला कि आपने घड़ी क्यों खरीदी और ख़रीद के आपने बेची क्यों? आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई लोगों के लिए, अवाम के लिए, यूथ के लिए आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? हम तो आदी हैं कि आप कोई सोसाइटी बना लेते या कुछ ऐसा कर लेते। और इनको कुछ नहीं मिला। ना हमारे कोई मेन लीडरशिप पे आपको कोई मिले कि उनकी कोई भी मिनिस्ट्री में कोई भी इल्ज़ाम हो, कोई भी करप्शन हुई हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई हुकूमत की 4 साल की बहुत बड़ी कामयाबी है। और फ़ख्र है कि अगर नैब या कोई और अथॉरिटी बुलाए तो बुलाए भी उस चीज़ पे, दीनी तालीमात, दीनी आपको जो अलकादर में जो मिलती हैं और इन जैसे सेटअप्स के ऊपर। तो इसमें एज सच कोई इशू नहीं है। तो और ऐसे आपको पता है इंतकामी इन्वेस्टिगेशंस चलती रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे पहले भी खान साहब को हमेशा अल्लाह ने सुखरू की है, इसमें भी आप देखेंगे कि खान साहब से दो बातें। एक तो ये बताइए कि ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी है, इसकी जो ज़मीन है, इसका लिंक एक जोड़ा जाता है 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से, जो कि बरतानिया से आए थे, मलिक रियाज साहब को वो दे दिए गए थे। तो इसका आपस में क्या ताल्लुक है? यकीनी तौर पे ये सवाल आपसे भी किया गया होगा, हमें एक तो ये बताइए। बिल्कुल किया गया है। इसमें दूसरी बात ही कर लो कि जो ऑडियो लीक्स आपकी और बुशरा बीबी की आई, उन ऑडियो लीक्स में ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि आपका या उनका कोई अफेयर है, इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की गई। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये गुफ्तगू आपकी होती रही, ओरिजिनल बात क्या थी जिसको आप जो कह रहे हैं एडिट किया गया? देखें, पहली बात तो ये है कि इन दोनों चीज़ों में, चाहे वो एनसीए ने जो भी 190 मिलियन वापस पाकिस्तान भेजें, उसमें और यूनिवर्सिटी में कोई लिंक नहीं है। यूनिवर्सिटी एक डोनेशन है। बैरिया को, मलिक रियाज साहब को तब भी हक था पाकिस्तान
को डोनेशन देने का आज भी हक है, आपका भी हक है, मेरा भी हक है कि डोनेशन जब चाहे आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि सदका आप जब चाहे दे सकें। दूसरी बात जो आपने की, मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये कह दूं कि सियासत इतनी गिरी हुई है और इतनी घटिया हो चुकी है कि एक माँ और बेटे के रिश्ते को, जैसे कि आपने बोला है, उसको ट्विस्ट देना, उसको गलत तरीके से शो करना, कॉपी पेस्ट एडिट करके कॉन्वर्सेशंस करना एक खातून के ऊपर, और वो भी एक मजहबी खातून, वो भी एक ऐसी जो पर्दे में रहती है, बाहर आती नहीं है। देखें, जब मैं अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी दी हुई है तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी का हर किस्सा पब्लिक में होता है, लेकिन जो एक बंदा पॉलिटिक्स में ना हो, ठीक है, मैं कोई ये नहीं कंपेयर कर रहा मरियम नवाज या ये, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है, आपको कई चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन जिस इंसान ने, जिस शख्स में पब्लिक फिगर ना हो या पब्लिक डोमेन में अपनी ज़िंदगी ना दी हुई हो, और फिर इतनी घिरी हुई चीज़ कि जो मेरी वालदा की जगह पे हो, जो एक बेटे के रिश्ता रखती हुई हो, बेटा कहती हो, वो ऑडियोज़ नहीं निकली जहाँ वो कह रहे हैं बेटा तुम ये कर दो, बेटा तुम वो कर दो, वो ऑडियो लीक्स जेब में है, और बाकी को एडिट पेस्ट करके इतना गिरा हुआ इल्ज़ाम लगाना क्यों, किस चीज़ पे, क्यों आपको इतना खौफ क्या है? ये क्या खौफ की चीज़ है कि आपने वहाँ तक सियासत को लेके जाना है? मैं अगर पीटीआई के अंदर से भी किसी और खातून के ऊपर हो, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं आपको सिर्फ ये कह दूँ कि इस वक्त सियासत पाकिस्तान में और है, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी हकीकत इमरान खान है, और उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको साइड पे नहीं कर सकते। आप उनकी पर्सनल ज़िंदगी की डॉक्टर टैम्पर्ड फेक जितनी भी पर्सनल ज़िंदगी की आप उनको ऑडियोज़ निकाल लें और चला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग सिर्फ अवाम एक चीज़ पे खड़े हुए हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कहाँ खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं, आपने पाकिस्तान में कोई पैसे लूटे हैं, आप क्या लूट के बाहर बैठे हुए हैं, आप पाक लेन पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारी पार्टी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो। पाकिस्तान से जो भी बाहर गया वो आपके सामने है, जो पाकिस्तान यहाँ आके जो मुकदमे वक्त ले रहा है, उस सह रहा है, वो भी आपके सामने है। तो इसमें दो राय कोई नहीं है, और मैं यही कहता हूँ कि गुजारा अगर आपको सियासत करनी है, मर्दों की तरह करें, हौसला रखें, मुकाबला करें। तो आपकी ओपिनियन में ये जो ऑडियो है ये निकाल कौन रहा है? आप ये समझे गवर्नमेंट निकाल रही है, एस्टेब्लिशमेंट निकाल रही है, कौन निकाल रहा है? देखें, ऑडियोज़ ख़ास तौर पे जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है सियासत में 4 साल की, दो ही इदारे होते हैं जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, 2 या 3 इदारे होते हैं पाकिस्तान में, तो उन 2-3 इदारों में से होगा, जिनमें से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आईबी उनके नीचे थी, बाकी 2 इदारे थोड़े बहुत अपने इंडिपेंडेंट है। तो वो आपको बेहतर पता है कि कौन उन तीनों इदारों के अलावा, 2-3 इदारों के अलावा और किसी की काबिलियत। सर ये बताइएगा कि अभी आप 3 घंटे नैब के सामने रहे, तो अभी आपके साथ जो आपसे सवाल पूछे आपने उनका रिप्लाई दिया होगा, अब आगे क्या प्रोसीडिंग है? आपको दोबारा भी बुलाएंगे? इस केस में और भी लोगों के नाम है, वो भी पेश होंगे? मुझे क्वेश्चनेयर दिए, उस क्वेश्चनेयर का इंशाल्लाह उनको कल परसों तक मैं जवाब दे दूंगा। मेरी लीगल टीम है इसमें 3 घंटे बस इसी पे हो रहा था। एक्चुअली जो कोशिश की जा रही है वो बहुत मुश्किल है, बहुत फार फेच्ड है, क्योंकि एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरेस्ट ये है कि एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बोला है, 90% बच्चों का फ्री स्कॉलरशिप पे उनको तालीम दी जा रही है। इसमें खान साहब का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? या तो खान साहब खुद होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे बन रहे होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे ले रहे होते, एक बिजनेस बन गया होता, लेकिन वो है नहीं, वो एक ट्रस्ट के नाम पे है। तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकते? एक्चुअली ये चीज़ ही गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट तब होता है कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन या कोई पर्सनल गेन मिल रहा हो। पर्सनल गेन तो लोगों को मिल रहा है, तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ सकते हैं? ये बता दें कि मलिक रियाज जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी ने, ये कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से सियासी फ़ायदे लिए, तो ये ज़मीन क्यों उन्होंने दी? उन्होंने कोई फ़ायदा लिए बगैर ये ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी को क्यों दी? देखें, ये अलकादर की यूनिवर्सिटी की तो उनके केस से भी बहुत पहले शुरू हो रही थी, उनका केस पहले शुरू होता, लेकिन जैसे भी एंड हुआ,
اس میں جہاں تک یہ ہے کہ بڑے بزنس مین ڈونیشن دیتے ہیں، ہر بزنس مین فائدہ ڈھونڈتا ہے. اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ بنا کے، یونیورسٹی بنا کے پی ٹی آئی نے کوئی بینیفٹ دیا ہو تو وہ سامنے ہے. ہماری حکومت تو نہیں ہے نا، ہم تو اپوزیشن میں ہیں اس وقت، تو حکومت ان کی ہے، وہ نکال کے دکھا دیں. جہاں تک بات چیت اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ جیسے کہ نیب نے بولا ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کو چیز کر رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب اس وقت ملک کے باہر ہیں، جب وہ واپس بلائیں، ان کو سمن کریں، دیکھیں کہ اگر اس میں ان کو کچھ نظر آیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہر بندے کو، ہر انسان کو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ مجرم ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، ڈونیشن دینا اس کا حق ہے. اس کو اچھے کام کرنا بھی، اگر وہ برے کام بھی کرے، اس کو اچھے کام کرنے کا بھی اس کا حق ہے. اور آپ صرف ٹرسٹ کی طرف دیکھیں. مجھے صرف بلایا گیا ہے بطور وٹنس، میں اس میں کوئی اکیوز نہیں ہوں، مجھے بطور وٹنس بلایا گیا ہے. آپ القادر کو، میں نے یہی اندر بولا ہے کہ آپ القادر کو کھول کے دیکھیں. اس میں اگر کوئی، جب زمین دی گئی یہی 450 کنال، اس میں اگر کوئی آدھا کنال بھی عمران خان نے اپنے پاس رکھا ہو یا زلفی بخاری نے اپنے پاس رکھا ہو تو پھر بات کریں. اگر نہ رکھا ہو اور ٹرسٹ میں چلا گیا اور ٹرسٹ پہ ایک یونیورسٹی آ چکی ہے تو اس میں بحث ہی ختم ہو چکی ہے. اچھا ذوالفقار، یہ بتائیے، آپ کا نام بہت سارے معاملات میں لیا جاتا رہا، آپ کبھی سامنے نہیں آئے، اس لیے آپ سے دوبارہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک اور معاملے میں بھی آپ کا نام لیا جاتا رہا. وہ معاملہ تھا گھڑی بیچنے کا معاملہ، کہ وہ پرائم منسٹر کی کوئی گھڑی تھی جس کو بیچنے کے لیے. وہ اصل کہانی کیا تھی، کچھ یہ بتائیے. اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ملک ریاض صاحب وہ فنڈ کرتے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ وہ فنڈ کیوں کرتے ہیں، حکومتوں کو، ساری حکومتوں کو کرتے رہے اور فائدے لیتے ہیں. آپ آنیسٹلی سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے آپ سے 190 ملین کی وہ جو سٹیمپ لگوائی پوری کیبنٹ سے، وہ فائدہ نہیں تھا ملک ریاض کا؟ ڈو یو آنیسٹلی تھنک کہ وہ کوئی فائدہ نہیں لیا؟ دیکھیں، جہاں تک گھڑیوں کا سوال ہے، میں نے پہلے بھی بولا ہے، پھر سے بولا ہے کہ میرا نہ میں نے کبھی کوئی گھڑی بیچی ہے، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے. میں نے اس ایک انٹرویو میں بھی بولا تھا کہ شاید اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ کعبے والی، تو کیونکہ میں گھڑیوں کا شوقین ہوں، میں ہی شاید خرید لیتا اگر مجھے پتا ہوتا. تو نہ میں نے بیچی ہے، نہ وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اور میں اس پہ بار بار آپ کہہ دوں، توشہ خانہ میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ آخر میں آکشن ہی ہوتی ہے، اور خرید کے جو اس کے قاعدے قانون ہیں، اسی جو بھی پرسنٹیج اس وقت بنتا ہوتا ہے وہ دے کے وہ آپ کی ایک مالکیت بن جاتی ہے. اگر میں نے آپ کا فون یہ خریدا ہو اور میں نے لے لیا ہو، میں اس کے بعد فوراً اس کو بیچ دوں یا آپ کو واپس بیچ دوں، وہ میرا پروگریٹو ہے، کیونکہ وہ میری جائیداد ہے، وہ میری اونرشپ ہے، میرا ایسٹ ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ نے اپنا ایسٹ کیوں بیچے؟ آپ کے حالات کچھ اور ہوں گے، میرے کچھ اور ہوں گے، میرے آج اچھے ہیں، کل برے ہیں، مجھے اپنی شاید گاڑی بیچنی ہو، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے گاڑی کیوں بیچی ہے، تو وہ آپ کی ملکیت ہے. تو بات اتنی سی ہے. جہاں تک میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہر بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر گورنمنٹ سے فائدے اپنے لے اور اپنے بزنس کو اس میں ترقی لے کے آئے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے ہر جگہ پہ ہے. اور ہر گورنمنٹ کا کام بھی ہوتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کرنا چاہیے قانون کے مطابق. میں نہیں دیکھیں، قانون اگر وائلیٹ ہوا ہے تو 8-9 مہینے سے یہ گورنمنٹ میں ہے، دکھائیں کہ کام وائلیٹ ہوا ہے. وائلیشن خالی پتہ ہے. ہم تذکرے کر سکتے ہیں، ہم چیزیں 1 2 3 جوڑ سکتے ہیں کہ یہاں سے کچھ اور جوڑ دو، اس کو القادر کے ساتھ جوڑ دو، اس کو یہاں جوڑ دو، تو شکانہ قانون سامنے لے کے آئیں، اس میں کوئی وائلیشن جو ہے اس کی کلیئر کٹ وائلیشن پتہ ہے. اگر کوئی وائلیشن ہے، آپ اس وقت موجودہ حکومت ہیں، آپ این سی اے کو بلا سکتے ہیں، آپ کے پاس حقائق ہے، آپ کے پاس اتھارٹی، آپ یو کے جا کے این سی اے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان سے ریٹن سٹیٹمنٹ لے لیں کہ کوئی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے. این سی اے ہے نا اس وقت، ہم سے تو بات نہیں کرے گی، ہم تو حکومت میں نہیں ہیں. نہیں، وہ تو الزام آپ یہ ہے نا کہ حکومت میں ادھر ہیں. این سی اے نے پیسے پاکستانی سر اکاؤنٹ میں دیے سر اور پھر آپ پاکستانی اکاؤنٹ سے کیبنٹ نے اس کو پاکستانی ریٹیفائی کیا. اکاؤنٹ میں گئے ہیں، پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان میں، سپریم کورٹ کو کوئی آبجیکشن ہے؟ نہیں ہے. این سی اے کو کوئی آبجیکشن ہے؟ نہیں ہے. تو پھر سے میں کہہ رہا ہوں، سمپل سی وائلیشن بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک ریاض کو پیسے ٹھیک گئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے میری ٹیم ابھی ورک کر رہی ہے کہ جس نے بھی سب سے پہلے یہ لیک نکالی ہے، پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کا ٹاؤٹ ہے، کس کا نہیں ہے. لیکن جس نے بھی نکالی ہے، ظاہری بات ہے لیگلی
केस उस पर ही बनेगा कि जिसने पहले सबसे पहले लीक की, और जिस पे लीक की गई हो उस पे केस करेंगे और उस पर प्रेशर डालेंगे कि बताए कि उसने कुछ दिया है उसको। बहुत शुक्रिया। वादा माफ गवाह बनने के भी इम्कानात है, इसमें भी सदाकत है। आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान में रहा हूँ।